हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी फाइन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड टर्म 1 ईवीएस चैप्टर की। ओके, फोर्थ स्टैंडर्ड टर्म 1 ईवीएस। सो लेट्स ओपन द ईवीएस। डियर स्टूडेंट्स, ईवीएस चैप्टर नंबर 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। हम इसे ऑलरेडी इस लेसन को कम्प्लीटली स्टडी कर चुके हैं। इसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशंस वीडियो नंबर इससे पहले के 2 वीडियोस में दिए जा चुके हैं। आप उन्हें एक बार चाहें तो फ्लैशबैक कर सकते हैं इस लेसन को प्रॉपरली समझने के लिए। अंडरस्टैंड? और इसके बाद आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज ऑफ दिस सेम लेसन। ओके, सो लेट्स ओपन द एक्सरसाइज पेज। डियर स्टूडेंट्स, ओपन द पेज नंबर 212। पेज नंबर 212, कम टू द एक्सरसाइज। हमने ये लेसन स्टडी कर लिया है एंड नाउ लेट्स सॉल्व द एक्सरसाइज। अंडरस्टैंड? सो लुक एट हियर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स मीन्स जो ब्लैंक्स होता है उसे हमें फिल करना है। अंडरस्टैंड? ओके, वेल, तो क्वेश्चन नंबर 1, द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम। जो अर्थ है अपने एक्सिस में स्पिन करती है, किस डायरेक्शन से में स्पिन करती है? द फ्रॉम ब्लैंक टू ब्लैंक। ये मैं ब्लैंक बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपनी जो अर्थ है एक्सिस में किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वेस्ट से ईस्ट की ओर। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ब्लैंक इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स। अर्थ इलेक्ट्रिकल पाथ में किस माध्यम में, किस रास्ते में चल रही है, उस रास्ते को क्या बोला गया है? उस पाथ का नाम क्या है? उस इलेक्ट्रिकल पाथ का नाम क्या है? ऑर्बिट। ऑर्बिट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ ऑन विच द अर्थ रिवॉल्व्स। राइट? नेक्स्ट, व्हेन द नॉर्थ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स द सन, मीन्स टिल्ट मीन्स झुका होना। राइट? जब नॉर्थ पोल, हमारे जो अर्थ का नॉर्थ पोल है, यदि अगर सन की ओर झुकेगा तो क्या होगा? इट इज़ ब्लैंक इन द ब्लैंक हेमेस्फीयर। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई? तो उस कंडीशन में इट इज़ समर। जब हमारा नॉर्थ पोल सन की ओर झुक जाएगा तो नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में, किस हेमेस्फीयर में? नॉर्दर्न हेमेस्फीयर में क्या हो जाएगा? समर हो जाएगा। सो इट इज़ समर इन द नॉर्दर्न हेमेस्फीयर। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन 21 मार्च The rays of the sun falls directly on the। 21 मार्च को जो सन रेज है डायरेक्टली कहाँ पर स्ट्राइक करती, कहाँ पर पड़ती हैं? हमारे पृथ्वी के इक्वेटर में। कहाँ पर पड़ती हैं? इक्वेटर पे। याद रखेंगे इस चीज़ को। ओके, नेक्स्ट, ऑटमनल इक्विनॉक्स ऑकर्स ऑन। जो ऑटम्स इक्विनॉक्स है वो कब ऑकर्स होता है? ठीक है, ऑटम इक्विनॉक्स कब घटित होता है, कब ऑकर्स होता है? ऑन 23 सितंबर। तो आप ये सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से अपने फेयर नोटबुक में नोट डाउन करिए, हो जाएगा। वेल, नाउ लेट्स कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट वेदर दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अब आपको इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है और ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। अंडरस्टैंड? कम ऑन। The earth takes a day or 24 hours to complete one rotation। एक रोटेशन कंप्लीट करने में हमारी जो पृथ्वी है उसे एक दिन या 24 आवर्स लगते हैं। ये बात सही है कि गलत? ट्रू और फॉल्स? द राइट आंसर इज ट्रू। फैक्ट है, एक रोटेशन कंप्लीट करने में हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है? 1 डे या फिर 24 आवर्स। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, एज द अर्थ एक्सिस इज टिल्ट, the amount of sunlight received by different region is the same everywhere। जैसा कि हमारी जो पृथ्वी है, जो एक्सिस है वो हल्का सा क्या है? झुकी हुई है। टिल्ड मीन्स झुका हुआ होना। राइट? तो हमारा जो अर्थ की जो एक्सिस है वो झुकी हुई है। तो जो सनलाइट है वो सभी जगहों पर समान रूप से पड़ती है। ऐसा सही है क्या या गलत है? तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स। ये गलत है। राइट? नेक्स्ट, देयर आर 365 डेज इन अ लीप ईयर। एक लीप ईयर में 365 दिन होते हैं क्या? तो राइट आंसर यहाँ पर होगा नहीं भाई, वहाँ पर लीप ईयर में एक दिन और बढ़ जाता है। ठीक है, तो 366 हो जाएगा, तो ये भी फॉल्स हो गया।
ऑन अ विंटर सॉल्स्टिस द सन रेज फॉल्स डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नो, यहाँ पर भी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, अब आगे के जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं, ये क्वेश्चन के आंसर आपको मैं अभी बताऊंगा। इसे आपको ध्यान से सुनना है और लिखने की कोशिश करना है। राइट? ओके, आंसर दीज क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के आंसर लिखिए। व्हाट इज रोटेशन? रोटेशन किसे कहते हैं? व्हाट इज द रोटेशन? ठीक है, तो रोटेशन क्या बोलेंगे? द स्पिन मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस इज रोटेशन। मैंने क्या बोला, इसे ध्यान से आप फिर से रिपीट करके सुन लेंगे और इसका आंसर लिखेंगे। डन। वाई डू वी हैव कॉन्टिन्यूस साइकिल्स ऑफ डे एंड नाइट? ठीक है, वाई डू वी हैव कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट? डे और नाइट लगातार होते रहता है। डे होता है, फिर नाइट हो जाता है, फिर नाइट के बाद फिर डे हो जाता है, फिर नाइट हो जाता है। ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो यहाँ पर, वी हैव कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ डे एंड नाइट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। बन गया आंसर। वेल, व्हाट इज रेवोल्यूशन? व्हाट इज रेवोल्यूशन? रेवोल्यूशन किसे कहेंगे? ठीक है, तो रेवोल्यूशन भी कौन करता है? हमारी पृथ्वी करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज रेवोल्यूशन? ठीक है, द सन रिवॉल्व्स अराउंड, सॉरी यहाँ पर फिर से सुनेंगे, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन एलिप्टिकल पाथ इज नोन एज रेवोल्यूशन। ठीक है, पृथ्वी का अपने ऑर्बिट में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है। ओके, तो जो अभी मैंने इंग्लिश में बोला उसको आप ध्यान से सुने और इसका आंसर लिखने की कोशिश करें। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू वी हैव समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर कब होता है? तो लिखेंगे इसका आंसर, वी हैव समर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर व्हेन सन रेज डायरेक्टली फॉल्स ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। We have summer in the northern hemisphere when the sun rays directly falls on the tropic of Cancer. Okay, so इसका ये right answer है। Next, why is the length of day and night equal on 21st March? 21st मार्च को डे और नाइट दोनों की जो लंबाई है, जैसे दिन और नाइट, डे और नाइट दोनों की लेंथ एक बराबर क्यों होती है? तो the length of day and night equal on 21st March because the sun rays directly falls on the equator. Understand? इस दिन में क्या होता है, जो सन रेज है डायरेक्टली कहाँ पर फॉल करता है? इक्वेटर में। अंडरस्टैंड? इसीलिए हमारा क्या होता है, डे एंड नाइट बराबर होता है। क्लियर हो गई बातें? डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। डिफ्रेंशिएट बिटवीन रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। अब रोटेशन और रेवोल्यूशन को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसी से आपका आंसर बन जाएगा। सो रोटेशन, द अर्थ रोटेट इन इट्स ओन एक्सिस कॉल्ड रोटेशन। रेवोल्यूशन, द अर्थ revolves around the sun on an orbit known revolution. Okay, well, rotation, the time of rotation, the time of rotation is 1 day or 24 hours. The time of revolution is 365 days or 1 year. Rotation is the cause of day and night. रेवोल्यूशन इज द कॉज ऑफ सीजन चेंजिंग। अंडरस्टैंड? तो ये सारे डिफरेंस आपको लिख लेना है। नेक्स्ट, यहाँ पर तो आपको एक्सप्लेन करना है, डायग्राम बनाना है, तो इसको हम बाद में स्कूल में देखेंगे। नेक्स्ट, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सिस एंड ऑर्बिट। एक्सिस और ऑर्बिट में हमें अंतर बताना है। तो एक्सिस क्या होता है? एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन।
that join of our earth north pole to south pole. Okay, well, axis, the earth rounds on its spin on its axis. Understand? Whereas orbit is also an imaginary elliptical path, okay, around the sun. Understand? And earth revolves around the sun on orbit. अंडरस्टैंड? तो ये आपका एक्सिस एंड ऑर्बिट का भी आंसर कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप ये एक्सरसाइज को बहुत ध्यान से, इस वीडियो को 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम ध्यान से सुने। क्वेश्चन के आंसर फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने की कोशिश करें और उसे याद रखें। ध्यान रखें कि जब आप स्कूल आएंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? वेल, और इसका आपका एग्ज़ाम भी कंडक्ट होगा। सो आपको अपनी स्टडी बहुत ही अच्छे से पंक्चुअल वे पे करनी है। अंडरस्टैंड? वेल, आगे हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेसन में अगले वीडियो के साथ में। तब तक आप इस लेसन के क्वेश्चन आंसर याद कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने पेरेंट्स की बात मानिए और स्टडी करते रहिए। ओके, नाउ टेक केयर, थैंक यू।